नमस्कार। सच की तोप, उत्तराखंड की होप। मैं आज हूँ नैनीताल रोड पर, और नैनीताल रोड पर मैं हूँ सौरभ होटल के बिल्कुल ठीक सामने। और ये सौरभ होटल के पीछे जो निवास है वो माननीय विधायक सुमित हृदय जी का है। माननीय स्वर्गीय हमारी जो है राजनीति की प्रेरणा रही, यहाँ विकास की देवी रही, डॉक्टर इंदिरा हृदय जी का आवास रहा है। और ये आवास जो है कांग्रेस की नीति रणनीति को हल्द्वानी और नैनीताल जिले में तय करता है। बात कर रहे हैं हम निकाय चुनावों की, मेयर के इलेक्शनों की। और मेयर के इलेक्शन में कांग्रेस किस पर अपना दाव लगाएगी? सामान्य होने के बाद मेयर के पदों के लिए 20 लोगों से अधिक ने अपना दावा किया है। और दावा इस तरह से किया है कि अब हाईकमान जो है पेशोबेश में पड़ गया है कि किस पर वो अपना दाव लगाए। एक से एक बढ़िया दावेदार कैंडिडेट कांग्रेस के पास दिख रहे हैं, जिसमें कई नाम हैं। हम यहाँ पर संगठन की तरफ से कह देना चाह रहे हैं कि जो पिछले हम चुनावों की बात करें, 2018 का हम जो बात करें, 2018 में जो इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन जो है निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला और सुमित हृदय के बीच में हुआ था। और उस इलेक्शन में मात्र 8-8,500 से कांग्रेस को जो है पराजय देखनी पड़ी थी। और उस पराजय के पीछे ये देखा गया था कि जो नया क्षेत्र कालाडूंगी विधानसभा का जो नया क्षेत्र जोड़ा गया था, उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। और कांग्रेस की जो हल्द्वानी विधानसभा से 8,500 की बढ़त थी, उसको उनने खत्म किया था। इसीलिए आज जो है कांग्रेस का सांगठनिक जो है एक अनुभव मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। कांग्रेस के संगठन के वोटों का मैं एक जो मेरे पास अनुभव है वो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी मजबूत होगा, कांग्रेस का जो मजबूत प्रत्याशी होगा 20 वार्डों में, उसे अगर कांग्रेस टिकट देगी तो निश्चित रूप से फाइटिंग हो सकती है। हालांकि दावेदार बहुत हैं, हल्द्वानी में बहुत बड़े दावेदार हैं, और हल्द्वानी विधानसभा के अंतर्गत बहुत बड़ी संख्या में मजबूत दावेदार हैं। और इन दावेदारों के नाम सब जो है पर्यवेक्षक के पास पहुंच चुके हैं, और उनमें से नाम तय होगा। लेकिन जो हम आंकड़ेबाजी, मैं जो आंकड़े बता देना चाहता हूँ, वो आंकड़े इस तरह से हैं कि अगर कांग्रेस अपने हल्द्वानी विधानसभा और कालाडूंगी विधानसभा दोनों क्षेत्रों से सही ढंग के प्रत्याशी का चुनाव करे, ऐसा प्रत्याशी जो कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के जो वोट बैंक है उसमें सेल लगा सके, या उसका अपने उस क्षेत्र में अपना दबदबा हो, तो ऐसे प्रत्याशी को अगर कांग्रेस टिकट देगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पर वो भारी पड़ सकता है। ऐसे कई नामों में हम एक नाम देख पा रहे हैं, वो नाम है भोला भट्ट। भोला भट्ट का नाम ऐसा हो सकता है कि वो कालाडूंगी विधानसभा के रहने वाले हैं, और जो 20 वार्ड हैं उनका उसमें काफी बड़ा प्रभुत्व है। और इसके अलावा एक बात और सामने आती है कि जब वो प्रमुख थे, प्रमुख के दौरान उन्होंने जो कार्य किए हैं, तो वो कार्य भी आज लोगों के जेहन में है। बिना किसी प्रकार की रिश्वत, बिना किसी प्रकार के कमीशन के उन्होंने कार्य किए, बल्कि उन्होंने अपने जेब से जो है जनता पर खर्च किया, और लोगों पे अधिकारियों और कर्मचारियों के काम कराए। और अधिकारियों और कर्मचारियों के पास जो भी काम करने के लिए आया, उसको उन्होंने अपने वेतन से पैसा देके वो लाभार्थी को लाभ दिलाया। तो ऐसे में ये प्रत्याशी एक मजबूत हो सकता है। सांगठनिक रूप से हम बता देना चाह रहे हैं कि अगर संगठन जो है इस तरह के भोला भट्ट के साथ ही कोई अन्य प्रत्याशी जो जैसे योगेश जोशी है, वो भी एक प्रत्याशी हो सकते हैं, जिनका बहुत बड़ा जो है कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में मजबूत दायरा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अन्य प्रत्याशी इतना मजबूत नहीं है, सारे प्रत्याशी मजबूत है, कोई प्रत्याशी इसको अन्यथा न ले। ये हमारी सांगठनिक कैलकुलेशन है, वोटों का गणित है। इस गणित को हम कांग्रेस के सामने रख रहे हैं। कांग्रेस जो है हल्द्वानी विधानसभा में मजबूत रहती है, और पिछले चुनाव में भी 8,500 की बढ़त ली थी, और वो 20 वार्डों में जाके 8,500 की बढ़त खत्म हुई, और 8,500 वोट ऊपर से लाकर भाजपा जीत गई थी। तो इसलिए हम ये एक जानकारी एक देना चाह रहे हैं
और इस बार कांग्रेस को एक फायदा ये भी हो सकता है, अगर समाजवादी पार्टी से कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं होता तो वो फायदा भी कांग्रेस को होगा, क्योंकि पिछली बार 10,000 वोट जो है समाजवादी पार्टी के शोएब अहमद ने काट दिए थे, वो भी कांग्रेस को उस समय नुकसान पहुंचा था। और अगर मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ेगी और सही प्रत्याशी पर जो है दाव लगेगी, जिसका उन 20 वार्डों में जो कालाडूंगी विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, हल्द्वानी ग्रामीण में जो आते हैं, अगर उस क्षेत्र से वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से वो भाजपा के बढ़ते हुए वोटों पर सैन लगा पाएंगे और जीत को अपनी झोली में डाल पाएंगे। फिलहाल इस आकलन के साथ मैं अभी सौरभ होटल के सामने से मैं यहाँ पर हूँ और आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस सारी रणनीति में कांग्रेस का बड़े बड़े दावेदार हैं, बड़े दावेदारों की संख्या है और वो जो है अपने सही से आकलन कर सके। लेकिन जो वोटों का आकलन है, सांगठनिक अंक आकलन है, वो ये कहता है कि अगर कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के 20 वार्डों में मजबूत कैंडिडेट जो होगा, जो वोटों की सैंधमारी कर पाएगा, वो भाजपा को परेशानी में डाल सकता है। जबकि हल्द्वानी विधानसभा के क्षेत्रों में कांग्रेस हमेशा बढ़त में रही है। 8,500 की बढ़त पिछली बार सुमित हृदय जो वर्तमान में विधायक है उन्होंने ली थी, लेकिन कालाडूंगी विधानसभा में जाने के बाद वो बढ़त खत्म हो गई थी। इसलिए सच की तोप की ओर से एक ये आंकड़ा हमने वोटों का दिया, किसी प्रत्याशी का हम प्रचार नहीं कर रहे, ये कांग्रेस के संगठन में विचार के लिए है। सभी प्रत्याशी बराबर के ताकत के हैं, ये कोई प्रत्याशी अन्यथा नहीं ले। सच की तोप के लिए मैं महेंद्र काट